हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 सीबीटी 2 जो है 10 जुलाई को कंडक्ट हुई और उसका आंसर की जो है 15 जुलाई कल रिलीज हुई है 4 बजे। आप सभी ने अपने मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे। और जब भी आंसर की आता है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। और ये बोर्ड जो होते हैं, कमीशन जो होते हैं, वो जानबूझ के क्वेश्चन रॉन्ग पूछते हैं। और क्यों? क्योंकि उनको कमाना होता है। अब देखो, एक बच्चा भी अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है, उस पर एक ऑब्जेक्शन भी पड़ गया तो उसको सभी को जो होना है, मार्क्स मिलना है या घटना है, इग्नोर होना है, वो हो जाएगा। लेकिन क्या करता है कि बच्चा अपनी संतुष्टि के लिए मल्टीपल यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाता है। तो ऐसे में आप जितने बार ऑब्जेक्शन लगाओगे उतने रुपए आपको देने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन के 100 रुपए पड़ते हैं तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर 10 बच्चा लगाएगा तो 1000 रुपये रेलवे बोर्ड कमाएगी। तो ऐसे इन लोग का ये कमाई का जरिया होता है। क्योंकि अगर चाहें तो ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप देखते हो टेंटेटिव में आपके मार्क्स कुछ होते हैं, जब फाइनल होता है तो मार्क्स कुछ हो जाते हैं। आप देखोगे रेलवे की बात करें तो रेलवे में क्या होता है कि क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया जाता है। जो क्वेश्चन रॉन्ग है, डाउटेबल है, एम्बिगुअस है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद उसके मार्क्स, मतलब प्रो रेटेड में मार्क्स, बहुत सारे बच्चों को देखोगे तो किसी के 4 बढ़ेंगे, किसी के 5 बढ़ेंगे, किसी के 6 बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ते हैं। जबकि सेम शिफ्ट में पेपर हुआ है, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग का देखो तो अगर 10 क्वेश्चन रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन रॉन्ग है तो 10 सभी के रॉन्ग होंगे। लेकिन आप देखोगे मार्क्स सभी के अलग अलग बढ़ते हैं प्रोरेटेड में। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे, और कौन से क्वेश्चन रॉन्ग है उसका भी बात करेंगे। रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत ही खराब होता है, इम्पैक्ट पड़ता ही है बच्चों पे। वो मैं अभी जब आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मार्क्स प्रोरेटेड में बढ़ते हैं, किसी के कुछ बढ़ जाते हैं, किसी के कुछ बढ़ जाते हैं, तो उस बेस में, उस अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि ये गलत है। ठीक है। कमीशन को चाहिए कि सही सही क्वेश्चन पूछे, रॉन्ग क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन वो पूछेंगे ही क्योंकि उनको उनको कमाना भी तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर कर। तो रॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो देखो, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का 120 आंसर आ रहा है। अगर मैं आपको अभी सॉल्व करके दूं तो 120 आएगा। कैसे आएगा? सो एक सर्कल कहा गया है ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले सर्कल है, जिससे कि क्या कहा गया है कि पी क्यू और क्यू आर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ये आपका है, मान लो कुछ ऐसा है। ठीक है। ये क्यू है, ये पी है, सॉरी, ये पी है आपका, और ये आपका आर है। कहा गया है कि ओ से क्यू तक की डिस्टेंस दी गई है 41 सेंटीमीटर की। ओ से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी दी गई है? 41 सेंटीमीटर की। एंगल दिया गया है पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, यानी कि ये पूरा एंगल आपके पास कितना दिया गया है? 60 डिग्री। ठीक है। रेडियस कितनी दी गई है? 9 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? अब हम देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है कि परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर पूछा गया। अब यहां पे देखोगे तो हम देख पा रहे हैं एक चीज, कि ये जो हमारे पास आया है, तो इसमें जो है, अगर हम बात करें ओ पी, अगर हम बात करें ओ पी, ये वाला, सॉरी, यही दिक्कत होता है पेन टाइप का। ठीक है। अब मानो ऐसा था। ठीक है, ये वाला ऐसा था कुछ। अब मानो यहां पर, तो ये जो ओ और पी का है, यहां से यहां, ये वाला, ये वाला, तो ओ पी और क्यू एक आपका ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। वो भी कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? तो यहां पे आप देखोगे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी कि राइट एंगल बन रहा है। ठीक है। तो जब भी आपका ये वाला बनता है राइट एंगल, तो हमें यहाँ पर ट्रिपलेट बनता है। क्योंकि यहाँ पे ये 9 सेंटीमीटर है, ये भी तो 9 होगी ना, इसके रेडियस हर एक तो 9 होंगे। ठीक है। तो ये 9 सेंटीमीटर है, तो 9, 40 और 41 होता है ट्रिपलेट। तो 9 और 41 था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कौन सा आएगा? पी और क्यू की डिस्टेंस। ये 40 आएगी तो डेफिनेटली ये भी आपका 9 ही है। ये आपका 41 है तो ये भी हमारे क्या आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो जब ये 40 आ जाएगा तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? यहां से यहां तक 40 सेंटीमीटर आएगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें पेरीमीटर की बात करें, परिमिति की, तो 40 + 40 + 40, सॉरी, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। और आप
धड़ल्ले से आंसर क्या टिक करके आओगे, 120। बट अभी तो आपको मार्क्स मिल गया होगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन है रॉन्ग। अब रॉन्ग कैसे है सो आप समझो। यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसकी जो एंगल दी गई है 60, तो जब इसकी एंगल दी गई है 60 तो इसकी क्या आ जाएगी 120। तो ये 30 और ये 30 दो भाग डिवाइड बराबर भागों में बांट रही है, 30-30 होगा। तो आपको ट्रायंगल का रूल पता है। अगर यहाँ पे हमारे पास 120 है, तो अगर ये 1:1 में है तो इसका रूट 3 आ जाता है। तो सिमिलरली ये हमारे पास 9:9 में है, ये भी तो 9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9√3। तो अब हमारे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा 40+40 प्लस में 9√3। ये एक्चुअल आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जियोमेट्रिकली गलत है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये 60 एंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। एक्चुअल एंगल जो है यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एक्चुअल एंगल बनेगा आपके पास 225 डिग्री के आसपास, ठीक है। एक्चुअल एंगल बनेगा। आई बात समझ में? तो यहां पर जो बेसिकली जो आपका ये जो कंडीशन दिया गया है ये 60 डिग्री पर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये रॉन्ग क्वेश्चन है और इसे रेलवे ऑब्जेक्शन पर आया है, तो इसे रेलवे इग्नोर कर दी। अब बात रही कि इग्नोर करने के बाद प्रोरेटेड में मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, किसी के कैसे बढ़ जाते हैं, किसी के कैसे घट जाते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक ये क्वेश्चन का तो आपको समझ में आ गया। अब जैसे सोचो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूं। मानो कि ये आपके पास, मैं दो एक और लगा लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कैसे मार्क्स जो हैं वो इंप्रूव या। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे वर्क करता है आपका प्रोरेटेड मार्क्स, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने दो बच्चों का यहाँ पर डेटा लिया है आपको समझाने के लिए। दोनों का CBT 1 का ये स्कोर कार्ड है। अगर आप देखो तो यहाँ पे बच्चा जो है वो क्या कर रहा है कि टोटल 100 क्वेश्चन थे शुरू में। 100 क्वेश्चन में से क्या हुआ कि उसने 92 अटेम्प्ट किए जिसमें से उसके 84 सही हुए और 8 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गए, ठीक है। रॉन्ग हो गए। उसका जो रॉ स्कोर बना 84 सही और 8 पे 81.33। लेकिन हुआ क्या कि क्वेश्चन जब ऑब्जेक्शन में गया तो एक क्वेश्चन को रेलवे को क्या करना पड़ा, रॉन्ग होने के कारण इग्नोर करना पड़ा। तो एक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 99 हो गए। जब एक्चुअल क्वेश्चन देखो, जब आपके पास 100 क्वेश्चन थे और उसमें से वो 92 अटेम्प्ट करके 84 उसके सही हुए, 8 रॉन्ग हुए, तब उसका मार्क्स ये बन रहा था। लेकिन जब ये 99 क्वेश्चन हो गया एक्चुअल में, तब उसके मार्क्स कितने आ गए, 82.15, ठीक है। और सिलेक्शन आपका किसी मार्क्स पे होता है, इस मार्क्स पे होता है। ये खैर CBT 2 का, CBT 1 में नॉर्मलाइजेशन होता है, तो इसको मैं आपको एक सेकंड के लिए हटा रहा हूं। क्योंकि अगर आप CBT 2 का देखोगे तो ये प्रोरेटेड वाले पे होगा, ठीक है। मैं अभी समझा रहा हूं आपको प्रोरेटेड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा बच्चा है, अगर आप देखोगे तो उसने क्या किया कि 100 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किया, उसके एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं थे। 100 में से 100 उसके थे, ठीक है। 100 में से 100 उसके सही थे क्वेश्चन। टोटल इसने 88 अटेम्प्ट किया, 78 सही हुआ, 10 गलत हुआ, इसके 74 दशमलव इतने बने, उतने ही प्रोरेटेड रहे। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है वो आप समझो, ठीक है। जैसे आपको मैं समझा रहा हूं, यहां पे आप समझो कि मैं एग्जाम्पल इसी दो कैंडिडेट को लेकर दूंगा, कैसे नंबर इनके चेंज अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। आप खुद देखोगे अपने आंखों के सामने। देखो इसका क्या था कि इसने क्या किया था कि कितने मार्क्स रॉ वाले में सिक्योर कर रहा था, 81। कब कर रहा था, जब 100 क्वेश्चन वाला यहाँ पे होता तब। तो देखो ये क्या कर रहा था कि 81 ये स्कोर कर रहा था। तो रेलवे करती क्या है कि मानो कि 81 वो 100 के अकॉर्डिंग चीजें करके आ रहा था, तो वो क्या करती है कि 81 कि में कितना, मतलब जो उसने अटेम्प्ट किया है उस पे उसने कितना मार्क्स लाया वो, और नया क्वेश्चन अब कितना हो गया है 99। तो 99 के अकॉर्डिंग उसके, यानी कि इतना डिवाइड बाई 99। और अगर ये 100 क्वेश्चन होता तब हमारे पास क्या मार्क्स आता। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप खुद कैलकुलेट करो, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 8133। और इसको जब आप 99 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 99 से इसको डिवाइड करोगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा 82.15
करके आएगा समथिंग, ये आ रहा है। तो आपने देखा कि इसका क्या स्कोर बन रहा है, सेम 82.15 बन रहा है। ठीक है। सिमिलरली आप मानो कि यहां पे ये बच्चा था, ठीक है, अब यहाँ पे कोई गलती नहीं था तो इसका प्रोरेटेड नहीं भरा ना, सेम रह गया। लेकिन आप मान लो कि यहाँ पे इसने 100 क्वेश्चन में था, इसका भी मान लो कि एक क्वेश्चन रॉन्ग था और ये 99 हो गया, लेकिन इसको मार्क्स इतना ही आ रहा है। ठीक है। तो अब इसके मार्क्स क्या थे कि इसके रॉ बेस पे 74 ये मार्क्स था। तो देखा जाएगा क्या कि अगर इसके भी रॉन्ग क्वेश्चन हो गए तो क्या देखा जाएगा कि 74.66, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना, 99, और मल्टीप्लाई 100, यानी कि 7466। अब इसके मार्क्स क्या आ जाएंगे, 7466 डिवाइडेड बाई 99 करोगे तो इसके मार्क्स जो है 74 से बढ़कर कितने हो जाएंगे, 74 से बढ़कर 75.4141 ऐसे आ जाएगा। तो इतने नंबर का इसको प्रोरेटेड में फायदा होगा। इसी तरह अगर आप सोचो कि कोई बच्चा है, ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट होते हैं, तो आप सोचो कि यहाँ पे हमने एक एक का लिया कि एक क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हुआ, एक क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आप मानो कि दो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो दो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता तो ये 99 की जगह पे क्या आता, 98 आ जाता। तो जब 98 आता तो ऑटोमेटिकली इसके 75 से बढ़कर कितने हो जाते, 76.18 हो जाता। समझ रहे हो। तो फायदा किसको हो जाता है, इसलिए रेलवे से ये शिकायत हमेशा रहती है कि जब आप रॉन्ग क्वेश्चन पूछते हो ना, तो जिनके शिफ्ट में ज्यादा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, जिनके शिफ्ट में ज्यादा रॉन्ग हो जाता है उनके मार्क्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं सीबीटी टू में, तो सिमिलरली सीबीटी टू में आपका ऐसा ही स्कोर बढ़ेगा। अब ये डिपेंड टोटल कर जाता है, क्योंकि देखो रेलवे में क्या होता है, वो लैंग्वेज को भी देखते हैं। अगर आप देखोगे तो आपके अगर इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश में अगर दो क्वेश्चन इग्नोर हो रहा है तो जो जिसने इंग्लिश में अटेम्प्ट किया है उसके दो नंबर, दो क्वेश्चन का ही बेनिफिट मिल पाएगा। और हिंदी में अगर चार क्वेश्चन इग्नोर हो रहे हैं तो उन चार क्वेश्चन, अलग अलग लैंग्वेज का खेल होता है। तो मार्क्स क्या होता है कि ग्रेजुअली क्या है, इंक्रीज हो जाता है बच्चों का, ऐसे ही कैलकुलेट होता है। मैंने आपको समझाया, अगर मान लो कि यहाँ पे चार क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते तो एक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ जाते, 96 आ जाते। तो यहाँ पे फिर हम 74 और इसको हम 96 से डिवाइड करते, तब ये ऑटोमेटिक 76, पहले 75 हुआ, 76, अब ये 77 हो जाएगा। तो जितने ज्यादा नंबर क्वेश्चन आप करोगे वो बढ़ता जाएगा। अब देखो इसने क्या किया था कि इसने ज्यादा गलत कर दिया था, ठीक है, तो इसके मार्क्स ये बन रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो चीज मैंने आपको अलग अलग शिफ्टों का समझाया, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि मानो कि ये सेम शिफ्ट में है, ठीक है, लेकिन क्या क्या हुआ ड्यू टू लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन इग्नोर हो रहा है, ठीक है, और सेम मार्क्स है, बच्चा को सेम मार्क्स आया है, जो इसके मार्क्स रॉ बन रहे हैं ना, कैसे यहाँ पे अनफेयर होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो सेम मार्क्स है, जैसा कि आप 81.33 ही अगले बच्चे को मिल रहा है, मान लो ये बी बच्चा है जिसको रॉ जो है वो बन रहा है 81.33, यही बन रहा है। लेकिन हुआ क्या कि इसके लैंग्वेज की मतलब लैंग्वेज दूसरा था, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इग्नोर हो गए। तो मानो कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन तीन इग्नोर हो गए। तो अब क्या हुआ कि वो 100 की जगह पे 97 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहा है। ठीक है। अब 97 के अकॉर्डिंग इसका क्या निकाला जाएगा कि अगर ये 97 में ये मार्क्स ला रहा है 81.33, रेलवे ये समझ लेती है कि 97 के अकॉर्डिंग इसके ये मार्क्स आए हैं, तो सोचो कि 100 में क्या मार्क्स लाता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8133 डिवाइडेड बाई 97। तो आप खुद देखोगे कि यहां पे आप देखो तो इसके कितने बन रहे थे, 82.15। और किसी के अगर यहाँ पे सेम शिफ्ट है, सब चीज है, बट लैंग्वेज इशू के कारण इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इग्नोर हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसके मार्क्स जो प्रो रेटेड में है वो 83.84 बन गए। तो आप देखो कि कैसे ये अनफेयर चीजें होती हैं, सेम एग्जाम में बैठा हुआ बच्चा सेम मार्क्स ला रहा है, लेकिन उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इग्नोर हो गए तो उसके प्रो रेटेड में मार्क्स ही चेंज हो गए। तो इस कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है और पॉइंटों में बच्चे क्या यहाँ पे स्कोर जो है ऊपर नीचे होता है और वो इन और आउट होते हैं। तो रेलवे को रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर जो है लगाम लगाना चाहिए, इससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उनके साथ अनफेयर हो जाता है। हालांकि मैं आपको कहूं कि गलती इनका भी नहीं होता,
गलती इनका भी नहीं होता, गलती किसका होता है? तो वन एंड ओनली आरआरबी का, क्योंकि उसने गलत क्वेश्चन पूछा। तो अब ये बच्चे के सामने क्या हुआ कि कम ही क्वेश्चन रॉन्ग मिला, इस बच्चे के सामने बेनिफिट ये हुआ कि ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग मिल गया। तो बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो नहीं कहा था ना रेलवे को कि मेरे में ज्यादा गलत क्वेश्चन पूछो। ठीक है। तो सारा का सारा गलती जो है आरआरबी की है, और आरआरबी की गलती है, इसलिए मैं आरआरबी से फिर इस वीडियो से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चनों पे लगाम लगना चाहिए, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, इससे बहुत ज्यादा कैंडिडेट का नुकसान होता है। ठीक है। तो देखो आप सभी को पता ही है कि अभी जो आपका सीबीटी 2 में जो स्कोर है वो आपका रॉ स्कोर है। अब नंबर कितने क्वेश्चन इग्नोर होंगे, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर मार्क्स जो है वो कैलकुलेट किया जाए। ठीक है। तो आई होप कि ये प्रो रेटेड वाला चीज समझ पाए होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।